समांतर श्रेणी चल रही है हमारी। तो कल हमने पढ़ा था कहां तक? 5.2 के 3 क्वेश्चन पढ़े थे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? इसका कौन सा पद शून्य होगा? यानी हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखी है? समांतर श्रेणी को क्या लिखेंगे हम? एपी में। इस समांतर श्रेणी में हमें एक तो तीसरा पद दे रखा है। कौन सा पद है? तो बताओ तीसरा पद क्या होगा? A3। कितना दे रखा है बताओ? तीसरा पद A3 4 दे रखा है। कितना दे रखा है? तो ये तीसरा पद किस रूप में होगा? a प्लस का 2t बराबर कितना? 4। इसे देंगे समीकरण 1। इसे देंगे समीकरण 1 A1 है। और कौन सा पद दे रखा है हमें? नौवां पद दे रखा है। कौन सा पद है? नौवां पद। नौवां पद A9 कितना दे रखा है हमें? नौवां पद A9 कितना दे रखा है? -8। कितना दे रखा है? -8। तो बताओ नौवां पद किस रूप में होगा? a प्लस का 8d बराबर कितना? -8। इसे लेंगे समीकरण 2। अब हमें क्या पूछ रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? तो बताओ कौन सा मान ले? कौन सा पद मान ले शून्य? nवां पद मान लेते हैं। nवां पद an कितना होगा? शून्य होगा। nवां पद an क्या होगा? शून्य होगा। तो हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? n का। किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा? n का। तो समीकरण 1 व 2 से किसका मान ज्ञात करेंगे? a व d का। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण? a प्लस का 2d बराबर कितना दे रखा है? 4। ये तो है समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है? a प्लस का 8d बराबर कितना है? -8। इसे देंगे समीकरण 2। बताओ जोड़ने से a व d का मान आएगा या घटाने से? तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। प्लस के 2d में माइनस के 8d जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6d बराबर 4 में 8 जोड़ेंगे कितना? 12। तो d बराबर कितना आ गया? 12। ये -6 गुणा में किसमें आ जाएगा? बाद में। तो d बराबर कितना आ गया? -4। बताओ d वाला मान किस में रख दें? समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? a प्लस 2 इंटू डी वाला मान कितना है? -2 बराबर में कितना है? 4। a प्लस माइनस क्या बन गया? -2 दूनी 4 बराबर कितना? 4। तो a बराबर कितना? 4। ये -4 इधर किसका बन गया? प्लस का 4। तो a बराबर कितना आ गया? 4 और 4 ठीक है। अब इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा? तो कौन सा मान ले? nवां पद। क्या मान ले? nवां पद माना। nवां पद माना। nवां पद an बराबर कितना है? कितना है? 0 या 0। nवां पद
ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, 0। a वाला मान कितना ज्ञात हुआ हमें, 8 प्लस n माइनस 1 गुणा डी की जगह कितना रखेंगे, -2। कितना रखेंगे, -2 बराबर 0। n माइनस 1 और गुणा में कितना है, -2 बराबर 0। ये प्लस का 8 इधर किसका बन जाएगा, माइनस का। तो n माइनस 1 और गुणा में कितना है, -2 बराबर कितना आ गया, -8। तो n माइनस 1 बराबर -8। ये -2 गुणा में बराबर के इस तरफ किस में चला जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 4। तो n बराबर 4 है, -1 इधर किसका बन गया, प्लस का। तो n बराबर कितना आ गया, 5। तो बताओ समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद। कौन सा, पांचवा पद। तो नीचे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का पांचवा पद, पांचवा पद शून्य होगा। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। तीसरा पद दे रखा है a3 कितना, 4। किस रूप में होगा, a प्लस का 2d बराबर कितना, 4 देंगे समीकरण 1। एवं नौवां पद a को कितना दे रखा है, -8। नौवां पद किस रूप में होगा, a प्लस का 8d बराबर -8 देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। बताओ घटाने से आएगा या जोड़ने से, तो घटाने पर ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। प्लस पे 2d है, इसमें -8d जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 6d बराबर 4 और 8 कितना बन गया, 12। तो d बराबर कितना आ गया, 12 -6 गुणा में कितना आ जाएगा, भाग में। तो d बराबर कितना आ गया, -2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना, यानी दोनों में से एक में रखना है। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना रख रहे हैं, -2 बराबर 4। a प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। a बराबर 4, ये -4 इधर किसका बन गया, प्लस का 4। तो a बराबर कितना आ गया, 8। a बराबर कितना आ गया, 8। अब माना nवां पद an कितना है, nवां पद an कितना है, 0। तो an का मान क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a की जगह 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -2 बराबर कितना, 0। n माइनस 1 गुणा -2 बराबर 0। ये प्लस का 8 इधर किसका बन जाएगा, माइनस का 8। तो n माइनस 1 गुणा -2 बराबर -8। तो n माइनस 1 बराबर -8 है, -2 गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 4। n बराबर 4 है, -1 इधर किसका बन गया, प्लस 1। n बराबर कितना आ गया, 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद किस रूप में होता है, a3। कितना दे रखा है बताओ, 16। कितना दे रखा है, 16। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद है, सातवां पद। पांचवें पद से सातवां पद है, पांचवें पद से कितना अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से
पद। अगर हमें दोनों का मान बराबर करना है, बताओ ये कितना अधिक है, 12 ही तो है ना। अगर हम इसमें पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो बताओ दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा कि नहीं। ये सातवां पद है, पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर पांचवें पद में हम 12 जोड़ देंगे या सातवें पद में से 12 घटा देंगे, या तो पांचवें पद में 12 जोड़ दो तब मान बराबर हो जाएगा, या फिर सातवें पद में से कितना घटा दो, 12। तो हमने क्या किया, पांचवें पद में 12 जोड़ दिया, तब जाके दोनों का मान क्या बन गया, बराबर। सातवां पद किस रूप में होगा, a7 के रूप में, बराबर पांचवां पद है a5 प्लस कितना, 12। ठीक है, यही तो प्राप्त होगा ना। अब ये सातवां पद किस रूप में होगा, a प्लस का 6d बराबर पांचवां पद a प्लस का 4d प्लस कितना, 12। a से a क्या हो गया बताओ, कैंसिल, यानी 6d ये प्लस का 4d माइनस का 4d बराबर 12, यानी 2d बराबर कितना आ गया, 12। तो d बराबर कितना आ गया, 12। ये 2 गुना में किसमें आ जाएगा, बताओ d वाला मान कितना ज्ञात हो गया, कितना ज्ञात हो गया, 6। अब ये d वाला मान इसमें रख देना, a प्लस 2d के रूप में होगा ना, होगा कि नहीं, a प्लस 2d के रूप में। तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, a का, किसका, a का। ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक तो तीसरा पद दे रखा है, क्या दे रखा है, तीसरा पद। फिर जो सातवां पद है पांचवें पद से कितना अधिक है, यही तो है ना अधिक। तो हमने पांचवें पद में 12 जोड़ दिया, तब जाके दोनों का मान बराबर प्राप्त हो गया, हमें d वाला मान मिल गया। d वाला मान यहाँ रख देना, a वाला मान ज्ञात हो जाएगा। फिर श्रेणी ज्ञात करनी है समांतर, तो उसका पहला पद ज्ञात करना है, फिर दूसरा पद ज्ञात करना है, फिर तीसरा। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, श्रेणी कैसी है, समांतर। तो क्या लिखेंगे, एपी में तीसरा पद दे रखा है, कौन सा पद दे रखा है, तीसरा पद। तो तीसरा पद किस रूप में होगा, a3 बराबर 16 दे रखा है। तो तीसरा पद a प्लस 2d बराबर कितना, 16। इसे देंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यही तो है ना 12 अधिक। जैसे हम पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे और दोनों का मान क्या हो जाएगा, जैसे हम पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे और दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर। बताओ सातवां पद किस रूप में होगा, a7 बराबर पांचवां पद a5 प्लस कितना, 12। तो सातवां पद a प्लस का 6d बराबर पांचवां पद a प्लस का 4d प्लस कितना, 12। बीच में चिन्ह किसका है, बराबर का। तो बताओ a से a क्या हो गया, कैंसिल। 6d ये प्लस का 4d है, बराबर के इस तरफ आएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का 4d बराबर में कितना, 12। तो बताओ 2d बराबर कितना आ गया, 12। 2d बराबर कितना आ गया, 12। तो d बराबर कितना आ गया, 12। ये 2 गुणा में किसमें आ जाएगा, भाग में। तो d बराबर कितना आ गया, 6। d बराबर कितना आ गया, 6। अब d का मान किसमें रख दें, d का मान किसमें रखें बताओ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 a प्लस 2 इंटू डी के लिए कितना रखेंगे, 6 बराबर में कितना दे रखा है, 16। कितना दे रखा है, 16। तो यहाँ से a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो यहाँ से a बराबर 16, a प्लस का 12 क्या बन जाएगा, माइनस का 12। तो a बराबर कितना आ गया, 4। a बराबर कितना आ गया,
ठीक है, हमें तो क्या करना है, समांतर श्रेणी याद करनी है। क्या याद करनी है, समांतर श्रेणी। तो यहां से समांतर श्रेणी का बढ़तम पद a1 तो कितना प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 4, और दूसरा पद a2 तो होगा ना, और तीसरा पद a3 है ही हमारे पास, है ना, कितना 16। तो कौन सा पद याद कर ले, दूसरा। कौन सा, दूसरा। इसलिए दूसरा पद a2 बराबर किस रूप में होगा बताओ, a प्लस डी के रूप में। a वाला मान कितना है 4 प्लस डी वाला मान कितना है 6, तो बताओ कितना आ गया 10। पहले वाला पद तो 4 है, दूसरे वाला पद कितना है 10 है, और तीसरे वाला पद कितना है 16। इसलिए बनने वाली समांतर श्रेणी क्या होगी बताओ, एपी। क्या होगी, एपी होगी। बताओ पहले वाला पद तो कितना 4, दूसरे वाला पद कितना 10, तीसरे वाला पद कितना 16। इस प्रकार से कोमा लगाए कितने डॉट लगा देना, ठीक, कितने, ठीक। तो बताओ बढ़ने वाली ये समांतर श्रेणी। तीसरा पद दे रखा a प्लस 2d बराबर 16 देंगे समीकरण 1। जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद लिखा, पांचवां पद लिखा, कितना अधिक है ये 12। जैसे 5 में 12 जोड़ देंगे दोनों का मान क्या बन गया बराबर। सातवां पद a7 बराबर a5 प्लस 12। सातवां पद किस रूप में होगा, a प्लस का 6d बराबर पांचवा a प्लस का 4d प्लस 12। a से क्या हो गया कैंसिल, 6d ये प्लस का 4d क्या बन गया माइनस का 4d बराबर कितना 12। 6 में से 4 घटाएंगे 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना 12 बटा 2, d बराबर कितना आ गया 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें a का मान कितना प्राप्त हो गया 4। इसलिए दूसरा पद a2 बराबर a प्लस d कितना प्राप्त हो गया 10। अतः इसलिए बनने वाली समांतर श्रेणी एपी, पहले वाला पद 4, दूसरे वाला 10 और तीसरे वाला 16, और कितने डॉट लगा देना 3। तो ये हो गई बनने वाली समांतर श्रेणी एपी। अब आगे वाला क्वेश्चन, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितने अंकों वाली 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। कितने अंक वाली 3 अंक वाली, यानी 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो बताओ 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होती है 100 से। कहां से शुरू होती है 100 से, और अंत कहां होता है 3 अंक वाली का। तो यहां से कितनी बन गई 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार से। ठीक है, अब 3 अंक वाली वही संख्या लेनी है जो 7 से क्या हो विभाज्य हो, जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाए। 100 में जाता है क्या, नहीं जाता। 101 में भी नहीं जाता है, 102 में नहीं जाता है, 103 में नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है ना। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो बताओ 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है 105। कौन सी है 105। अब किससे विभाज्य है 7 से। किससे 7 से, तो 105 में कितना जोड़ दे 7, कितना बन जाएगा 112। फिर 112 में कितना जोड़ देंगे तो 119। तो बताइए श्रेणी कैसी बन गई
समांतर। कैसी बन गई? समांतर। अब अंत वाली संख्या 999 है, कितनी है? इसमें 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। बताओ शेषफल कितना बचा? ये शेषफल घटा दो, तो 999 से 5 घटाएंगे, बताओ कितना आएगा? 994। तो बताओ 3 अंक वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी? 994। तो क्या लिखेंगे? 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं से बनने वाली समांतर श्रेणी एपी। यही तो होगी ना, यही तो होगी ना। तो क्या लिखेंगे? 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य 3 अंकों से बनने वाली समांतर श्रेणी, क्या होगी बताओ? बनने वाली समांतर श्रेणी एपी क्या होगी? 105, 112, 119 और अंत वाली कौन सी होगी बताओ? 994। प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर 105, सार्व अंतर डी बराबर a2 माइनस a2 कितना है? 112 माइनस a1 कितना है? 105। कितना आ गया बताओ? ये 994 किसका मान है? nवां पद। कौन सा पद है? nवां पद। nवां पद an बराबर कितना? 994। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 994। a वाला मान कितना होगा बताओ? 105 प्लस n माइनस 1 गुणा डी वाला मान कितना है? 7 बराबर 994। n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994। ये प्लस का 105 है, बराबर के इस तरफ आएगा, किसका बन जाएगा? माइनस का 105। तो n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में 0 घटाएंगे 8 और 9 में से 1 घटाएंगे 8। तो n माइनस 1 बराबर 889। ये 7 गुणा में किसमें आ जाएगा? बाहर में। तो यहां से कितना आ गया? n माइनस 1 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। ये तो आएगा ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। तो n बराबर कितना आ गया? 127 से माइनस 1 इधर किसका बन गया? n बराबर कितना आ गया? 128। कितना बन गया? 128। तो बताओ 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 128। तो नीचे क्या लिखेंगे? अतः 3 अंकों वाली, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं किससे? 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से क्या है? विभाज्य।
देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 10 7 4 और इसका अंतिम पद दे रखा है -62। कितना दे रखा है? -62। यानी समांतर श्रेणी दे रखी है तो क्या लिखेंगे? 1। कितनी दे रखी है? 10 7 4 -62। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। कहां से? अंतिम पद से 11। तो देखो 10 7 4 ऐसे ही है ना। ए वाला मान तो कितना है? 10। ए वाला मान तो कितना है? 10। अब डी वाला मान